नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कायनात बहुत ही खूबसूरत बनाई है। यहाँ रहने वाला हर चरिंद परिंद, हर छोटे से बड़ा जानवर, इवन के कीड़े मकोड़े तक इस दुनिया में बेमकसद नहीं बनाए गए। लेकिन इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसने बाकी तमाम मखलूकों को हकीर समझ लिया है, क्योंकि अल्लाह ने इसे अशरफुल मखलूकात होने का टाइटल से नवाज दिया है। इनमें से एक ऐसी ही मखलूक चमगादड़ भी है, जिसका डर हमारे दिल में इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि हमने बचपन से ही ड्रैकुला जैसी फैंटेसी के बारे में सुना हुआ है। इन्हीं अफसानवी कहानियों की सबब आम इंसान इस मखलूक से खौफ खाता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके इस खौफ को कम करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि क्या चमगादड़ लोमड़ी की कोई किस्म है या चमगादड़ इंसानी खून पीती है। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, चमगादड़ एक ऐसी किस्म बन चुकी है जिससे हर इंसान खौफ खाता है। वो दरख्तों पर उल्टी लटकी नजर आती हैं और दुनिया भर में इसको शैतान की इलामत बना दिया गया है। मिसाल के तौर पर स्पेन की जानिब से अमरीकियों को अपनी नौ आबादियात बनाने से 3000 साल कबल परवान चढ़ने वाली मेजो अमेरिकन सकाफत में चमगादड़ों का साया लोगों के लिए बुरा शगुन समझा जाता था। ये मुर्दा लोगों की सरजमीन का निशान समझी जाती थी। किसी शख्स का चमगादड़ देखने का मतलब मौत की आमद थी। जबकि दूसरी जानिब कोरोना वायरस के सबब दुनिया में जितनी चमगादड़ों से मुतल्लिक इंकशाफ हुए हैं, इन सब का कहना है कि इसका कुव्वत मुदाफ़त इतना मजबूत है कि वो बेशुमार बीमारियों की वजह बनने वाले वायरस के साथ जिंदा रह सकती है। माहिरीन के मुताबिक एक चमगादड़ अपने अंदर बहुत से वायरसेस लेके फिर सकती है, और वो वायरसेस जो कि दुनिया के लिए तो मोहलिक है, लेकिन उन वायरसेस का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ताहम इनके जरिए अफ्रीका, मलेशिया, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया में बेशुमार बीमारियां फूट चुकी हैं जो कि सैकड़ों अफराद को मुतासिर कर चुकी हैं। ये चमगादड़ अबोला जैसे वायरसेस का सबब बनती हैं, मगर इन्हें इस वायरसेस से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इनमें मजीद वायरसेस रेबीज वायरस भी पाया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन वायरसेस को बर्दाश्त करना और जिंदा रहना चमगादड़ों को दूसरे मैमल्स यानी कि दूध पिलाने वाले जानवरों से मुख्तलिफ बनाता है। इसके अलावा दूध पिलाने वाले जानवरों में वाहिद चमगादड़ ही है जो उड़ने की कुदरत रखता है और ये सलाहियत है, जबकि बीमारियों और जरासीम से भरे कीड़ों को खा लेने समेत इन्हें हजम भी कर लेती है। नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक चमगादड़ों का एक और मुस्बत पहलू ये है कि वो मुख्तलिफ फलों की पॉलिनेशन में मदद करते हैं, जिनमें एवोकाडो, केला और बहुत से ऐसे दीगर फल जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में दूध पिलाने वाले जानवरों की 1/4 तादाद चमगादड़ों पर मुश्तमिल है और मुतअद्दिद मूजी वायरसेस के साथ जिंदा रहना इन्हें दूसरे जानवरों बिलखसूस इंसानों से मुख्तलिफ बनाता है। इनकी तिजारत करना, ग़िज़ा के तौर पर इन्हें इस्तेमाल करना, जहां ये रहती हैं इस जगह जाना या इन पर हमला करना संगीन नताइज सामने ला सकता है। चमगादड़ों में उड़ने की बेतहाशा तवानाई मौजूद होती है। इनके डीएनए में बीमारियों से लड़ने वाले ज्यादा एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जो कि इनके लिए मोहलिक बीमारी सूजन उससे लड़ने में मदद करती है। मुहक्किकीन के मुताबिक इसी खसूसियत की वजह से चमगादड़ मोजी वायरसेस होने के बावजूद जिंदा बच जाती हैं। दुनिया के कई ममालिक में चमगादड़ें मार्केटों में बाकायदा फरोख्त होती हैं। इनको ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, जबकि चमगादड़ों में फैलने वाले ज्यादातर वायरसेस में पहले जानवर से इंसान और फिर दूसरे मरहले में इंसानों के चेहरे के आज़ाब यानी नाक, मुंह, आंख से दूसरे इंसानों में बीमारियां मुंतकिल होती हैं। नाज़रीन, आपको भी यूं लगता है कि चमगादड़ उड़ने वाली लोमड़ी है, क्योंकि दिखती तो वो कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, आज इंसान बहुत सी खुदाई नेमतों से महरूम होता है। अगर खुदा ने कीड़े मकोड़े, परिंदे और दूसरे हैवानात पैदा ना किए होते, शहद का तो हम सब ने सुना ही है, फूल भी तितलियों के बगैर हिल नहीं सकते, और अगर चमगादड़ों की लोमड़ी नुमा किस्म ना पाई जाती तो हम आज बहुत से फलों से महरूम हो जाते। चमगादड़ों की एक किस्म जनूब मशरकी एशिया में पाई जाती है। देखने में कतई तौर पर लोमड़ी से मिलती जुलती है, लेकिन इसका लोमड़ी से दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये एक खास किस्म के फूलों की पैदावार में नुमाया किरदार अदा करती है और इनकी तौलीद के अमल को परवान चढ़ाती है। जनूबी मशरकी एशिया में ड्यूरेन नामी एक फल को फलों का बादशाह कहा जाता है। साइंसदानों के मुताबिक यह उड़ने वाली लोमड़ी दरअसल चमगादड़ की एक खास नस्ल है। ये फसलों को बर्बाद करने में काफी बदनाम है। ये ज्यादा पाई जाती है, लेकिन नबाताती तरक्की में इसके किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। ये मलेशिया में पैदा होने वाली एक खुशबूदार फल की पैदावार में कलीदी किरदार अदा करती है।
یہ پھل تھائی لینڈ میں اگتا ہے۔ محققین کے مطابق اگرچہ چمگادڑ یہ قسم دوسری فصلوں کو کافی نقصان پہنچاتی ہے، لیکن اس کے فائدے نقصانات سے کہیں زیادہ ہیں۔ ناظرین، اگرچہ چمگادڑوں کے پاؤں تو ہوتے ہیں، لیکن آپ نے انہیں کبھی عام جانوروں کی طرح چلتے پھرتے نہیں دیکھا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جسم بنا ہی اڑنے کے لیے ہے، جس کے نتیجے میں ان کی ٹانگیں وقت کے ساتھ ساتھ کمزور اور چھوٹی ہو جاتی ہیں تو چلنے کے قابل نہیں رہتی۔ ان کے گھٹنوں کے جوڑ بھی پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے بازو بھی ساخت بھی زمین پر ان کا چلنا مشکل بنا دیتی ہے۔ اگرچہ چلنے کے کبھی واقعی ضرورت پیش نہیں آتی تو زیادہ تر چمگادڑیں بنیادی طور پر زمین پر عجیب طریقے سے ہی رینگتے ہوئے چلتے ہیں۔ تاہم باقی نسلوں کے چمگادڑوں کو قدرت نے صرف اڑان کے لیے پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے چلنے کی صلاحیت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ ان کی پچھلی ٹانگیں چھوٹی اور پتلی ہوتی ہیں، ہڈیاں اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ وہ چلنے پھرنے اور ان کا وزن برداشت کر سکیں۔ زیادہ تر چمگادڑوں کے گھٹنوں کے جوڑ پیچھے کی طرف ہوتے ہیں، جس سے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑے پروں کی جھلی جو پروان کی اجازت دیتی ہے، وہ زمین نقل و حمل کے لیے موزوں نہیں۔ تاہم ویمپائرز چمگادڑ ایک قابل ذکر استثناء ہیں۔ ان چمگادڑوں نے زمین پر اپنے شکار تک رسائی حاصل کرنے کے لیے زمین پر چلنے اور یہاں تک کہ مختصر فاصلے تک دوڑنے کے لیے خود کو ڈھال لیا ہے۔